नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब से बड़ी खबर है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की राष्ट्रपति शासन की चेतावनी के बाद अब भगवंत मान सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव काफी ज्यादा तेज होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और गवर्नर जो है पंजाब के, वो आमने सामने हैं। वार पलटवार का दौर जारी है और बात अब राष्ट्रपति शासन तक पहुंच गई है, जिसके बाद पंजाब का सियासी पारा हाई है। लेकिन वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता भी भड़के हुए हैं। उनके पेट में भी दर्द हो रहा है और यही वजह है कि गवर्नर की राष्ट्रपति शासन की धमकी के बाद अब आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो भड़के हुए हैं और ये उनकी तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन की धमकी मत दीजिए। यानी अब वो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को ही धमका रहे हैं। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का टकराव, चाहे फिर वो दिल्ली में उपराज्यपाल से हो या पंजाब में राज्यपाल से हो, लगातार बढ़ रहा है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस बाबा भीमराव अंबेडकर यानी संविधान निर्माता का जो बार बार जिक्र आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन उसका कितना सम्मान वो कर रहे हैं, क्योंकि लगातार राज्यपाल का अपमान कर रहे हैं। अब संजय सिंह ने पंजाब के इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न सिर्फ राज्यपाल पर आरोप लगाए, उन्हें कहीं ना कहीं धमकी देते संजय सिंह नजर आए, बल्कि इसके अलावा वो सीधे केंद्र सरकार पर भी हमला बोल रहे हैं। संजय सिंह ने ये कहा कि अगर चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। इस हिसाब से तो 2 साल तक पंजाब के हितों से जुड़ा बिल साइन नहीं करते तो राज्यपाल को हटा देना चाहिए। उन्होंने नूह का जिक्र किया और कहा कि पास में नूह है, हरियाणा है, वहां पर हिंसा हो रही है, वहां की हिंसा नहीं दिखती। मणिपुर जल रहा है, वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तमाम बड़े आरोप संजय सिंह की ओर से लगाए गए हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान से जवाब मांगा था। साथ ही जो लगातार नशे का कारोबार पंजाब में बढ़ रहा है, उस पर जवाब मांगा था कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई हुई। लेकिन लगभग 11 दिन बीत गए और राज्यपाल की चिट्ठी का जवाब भगवंत मान की ओर से नहीं दिया गया, जिसके बाद ये तनातनी का माहौल पंजाब में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखेंगे और उनसे पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि भगवंत मान जो हैं वो संविधान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक पद पर राज्यपाल बैठे हुए हैं और ऐसे में वो उनको लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके का आरोप वो राज्यपाल पर लगा रहे हैं, उनके खिलाफ अब आपराधिक मामला दर्ज करने की धमकी भी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की ओर से दी गई है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब टकराव जो है पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान और साथ ही राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी बौखलाहट दिखाई है, वो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि दिल्ली का दखल जो है पंजाब में कितना ज्यादा है। और यही वजह है कि बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है कि आज जो कुछ भी पंजाब में हो रहा है उसकी वजह जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। चूंकि पंजाब में सरकार जो है वो भगवंत मान नहीं चला रहे हैं, बल्कि भगवंत मान वही कर रहे हैं जो दिल्ली से उन्हें दिशा निर्देश मिल रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र बीजेपी के नेता सुनील जाखड़ कर रहे हैं कि दरअसल केजरीवाल जिस तरीके के घपले घोटाले दिल्ली में कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही हाल पंजाब में अब नजर आ रहा है। और संजय सिंह का ट्वीट ये बताने के लिए काफी है, जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी मणिपुर और मेवात को देखिए, पंजाब को बदनाम मत कीजिए। आप पंजाब में राष्ट्रपति शासन की धमकी
मत दीजिए, राजभवन को राजा भवन मत बनाइए, देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। तो इस तरह की बातें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही हैं। लेकिन सवाल तो ये पूछे जाएंगे कि संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल का अपमान क्यों और उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर एक राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जितनी राज्य सरकार की होती है, अगर वहां की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो उस पर जवाब मांगना ये राज्यपाल का काम है। तो जाहिर तौर पर जवाब मांगा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उन्होंने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है? जो नशा लगातार पंजाब में फैल रहा है, जो कानून व्यवस्था पंजाब में एकदम ध्वस्त हो चुकी है, और यही वजह है कि लगातार जवाब मांगा जा रहा है। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो आपको ये बता दें कि 15 अगस्त को एक लेटर लिखकर राजभवन ने पंजाब सरकार से कुछ जानकारियां मांगी थी। 11 दिन बीतने के बावजूद सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके जवाब नहीं मिलने पर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने फिर लेटर लिखा और चेतावनी देते हुए भगवंत मान को उनके पत्रों का जवाब तत्काल रूप से देने के लिए कहा, नहीं तो वो अनुच्छेद 356 के तहत पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। ये बात भी उन्होंने अपने लेटर में लिखी और राज्यपाल ने अपने अंतिम पत्र में ये लिखा था कि धारा 167 के प्रावधानों के तहत राज्य के प्रशासनिक मामलों के बारे में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है। जानकारी नहीं दी गई, बल्कि मुख्यमंत्री की ओर से राज्यपाल पर ही तीखा हमला बोला गया। राज्यपाल पर जुबानी हमला बोलते हुए भगवंत मान ने कई आरोप जो हैं वो दरअसल राज्यपाल पर लगा दिए और ये कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी देकर पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों का अपमान किया है राज्यपाल ने। भगवंत मान ने यहां तक कहा कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल के पत्रों में सत्ता की भूख की बू आती है। जो भी पत्र उन्होंने भेजे हैं, लगता है कि उन पर राज्यपाल ने केवल हस्ताक्षर किए, मजबून किसी और ने लिखा है। यहां तक राज्यपाल बोल गए कि अब इलेक्टेड और सिलेक्टेड के बीच की लड़ाई है। तो इस तरीके की तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन सवाल संजय सिंह के उस बयान पर, जब वो ये कह रहे हैं कि नूह का जिक्र कर रहे हैं, वो मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी शासित राज्य में वहां पर नशा इतना ज्यादा फैल चुका है कि लोगों की जान जा रही है, वहां पर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर राज्यपाल ने जवाब मांगा था। लेकिन अब राज्यपाल की चेतावनी कि राष्ट्रपति शासन यानी 356 वहां पर लागू किया जाएगा अगर जवाब नहीं दिया गया, और जिससे अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।